हमारे प्लेनेट का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट शो फ्रेंड्स और उसके वन ऑफ द मेन कैरेक्टर मैथ्यू पेरी। ऐसा क्या किया इस डॉक्टर ने उनके साथ कि इसको 100 साल की सजा सुनाई गई। ये बात तब की है जब मैथ्यू एक टीनेजर थे और कनाडा में रहते थे। उनकी एक दिक्कत थी, उनको लगता था कि वो किसी काम के नहीं है, वो एक आउटसाइडर है और उनको कभी प्यार नहीं मिलेगा। पर एक दिन ये फीलिंग हटाने के लिए उनको एक चीज मिली, अल्कोहल, और वो रेगुलरली अल्कोहल को कंज्यूम करने लग गए और समय के साथ उसमें पूरा डिपेंडेंट हो गए। उनके पास एक प्लान था कि वो एक दिन बड़े एक्टर बन जाएंगे और फेम के साथ उनकी ये फीलिंग भी खत्म हो जाएगी कि वो एक बेहतर इंसान नहीं है। फिर वो अल्कोहल भी छोड़ देंगे और उसके ऊपर डिपेंडेंट भी नहीं रहेंगे। कुछ टाइम बाद वो लॉस एंजलिस चले गए और वहाँ उन्होंने ऑडिशंस देना शुरू कर दिया और उनको काम भी मिला। 1994 में जब मैथ्यू 24 साल के थे, उनको एज अ चैंडलर कास्ट करा गया उस शो में जिसका नाम फ्रेंड्स है। इस शो में मैथ्यू के बहुत अच्छे एक्टिंग स्किल्स देखने को मिले और ये बहुत ही जल्दी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट शो ऑफ द प्लेनेट भी बन गया था। जल्दी वो बड़े सेलिब्रिटी बन गए, पूरी दुनिया से लोग उन्हें पसंद करने लग गए। ये शो इतना फेमस हुआ कि इसके काफी एक्टर्स वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग एक्टर ऑफ द वर्ल्ड बन चुके थे। एक हफ्ते के ही वो $1 मिलियन चार्ज करने लग गए थे। पर उस टाइम पे भी फेम और मनी कमाने के बाद मैथ्यू ने जैसा सोचा था कि फेम आने के बाद उनकी आदत बदल जाएगी, पर ऐसा कुछ बदला नहीं। उनको अभी भी यही लगता था कि वो एक बेहतर आदमी नहीं है, इसलिए वो रोज रात को शराब तो पीते ही रहे और कभी कभार वो पेन किलर्स भी लेते थे और हार्डर ड्रग्स भी करते थे। उनका एडिक्शन बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया था, इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि उन्होंने एक पूरा सीजन शूट किया फ्रेंड्स का और उनको याद भी नहीं था। उनकी एक को स्टार जेनिफर एनिस्टन उनके ड्रेसिंग रूम में आती है और उनको डायरेक्टली बोलती है, मुझे पता आपने अल्कोहल कंज्यूम कर रखी है और मुझे लगता है कि आपको मदद की जरूरत है। तब उनको पता लगता है कि उनके पूरे शो का कास्ट उनके लिए बहुत ज्यादा परेशान है, जिस वजह से वो रिहैब जाने लग गए। जब उनकी सीरीज की शूटिंग हो रही थी, इतना सब होने के बाद भी उन्होंने 10 सीजन कंप्लीट कर दिए थे और शो को बहुत बड़ा सक्सेस देखने को मिला जब इसका एंड हुआ 2004 में। और 20 साल गुजरने के बाद जब मैथ्यू 54 के हो चुके थे, अभी भी वो अपने एडिक्शन से लड़ रहे थे। 15 बार वो रिहैब जा चुके थे, वीकली थेरेपीज, 6000 से ज्यादा अल्कोहल एनोनिमस मीटिंग उन्होंने अटेंड कर चुके थे। उन्होंने $7 मिलियन खर्च कर दिए थे अपने आप को इस एडिक्शन से बचाने के लिए। पर किसी न किसी तरीके से उनकी ये आदत फिर से शुरू हो जाती थी और वो फीलिंग भी कि मैं बेहतर इंसान नहीं हूँ। पर एक दिन उन्हें उम्मीद मिलती है, वो एक डॉक्टर के पास जाते हैं डिप्रेशन और एंजाइटी से छुटकारा पाने के लिए, और वो डॉक्टर उन्हें अलग टाइप की ड्रग्स देता है जिसका नाम है केटामीन। और सरप्राइजिंगली वो ड्रग्स काम भी कर जाती है और मैथ्यू अच्छा फील करने लग जाते हैं। मैं बेहतर इंसान नहीं हूँ, ये फीलिंग भी उनकी निकल जाती है जो इतने टाइम से उन्हें परेशान कर रही थी। ये बहुत डेंजरस ड्रग्स है और जब भी किसी को प्रिस्क्राइब कराई जाती है तो बहुत लिमिटेड अमाउंट के हिसाब से ही इसको कंज्यूम करना होता है। इसे डॉक्टर की निगरानी में और क्लिनिक में ही लिया जाता है ताकि आप मरे नहीं। और मैथ्यू ने भी इसी हिसाब से ड्रग्स ली और केटामीन कुछ ही घंटे तक काम करती थी और मैथ्यू को चाहिए था कि उन्हें हर समय वैसे ही फील हो, इसीलिए वो मल्टीपल डोसेज लेने लग गए। तब वो इस आदमी से मिले जिससे हम इस वीडियो में बोलेंगे डॉक्टर पी। और जब वो मैथ्यू से मिलता है एक फॉर्मर फेमस फ्रेंड्स स्टार से, उसी टाइम उसे पैसे कमाने का लालच आ जाता है। डॉक्टर पी को कोई एक्सपीरियंस नहीं था केटामीन थेरेपी ट्रीटमेंट्स का, न ही उसके पास कोई रीजन था मैथ्यू को केटामीन ड्रग्स देने का। पर उसको फर्क नहीं पड़ा, उसको सिर्फ पैसा कमाना था। उसके दिमाग में एक प्लान आया कि वो मैथ्यू का ऐसा खास डॉक्टर बन जाए कि मैथ्यू केटामीन के लिए सिर्फ उसी के पास जाए। पर डॉक्टर पी इतना केटामीन नहीं ला सकता था जितना उसे चाहिए था। उसने एक फिजिशियन की मदद ली केटामीन को लाने के लिए, डॉक्टर शेवेज। डॉक्टर पी शेवेज के पास जाता है और कहता है कि अमीर टीवी स्टार के ड्रग एडिक्शन का फायदा उठाना चाहोगे? और डॉक्टर शेवेज ये सुन के बोलता है, क्यों नहीं। फ्रॉड प्रिस्क्रिप्शन लिखकर केटामीन का जुगाड़ कर लेता था डॉक्टर पी के लिए। उनकी बातें फोन में टेक्स्ट में होती रहती थी कि कैसे वो मैथ्यू को चार्ज करेंगे ड्रग्स के लिए, और ये डॉक्टर पी के एग्जैक्ट वर्ड्स थे। ये मैथ्यू के डॉक्टर का सोचना था। डॉक्टर पी को केटामीन की एक शीशी $12 के हिसाब से पड़ती थी और वो मैथ्यू को $2000 के हिसाब से बेचता था, जो कि बहुत ही ज्यादा है। मैथ्यू के एडिक्शन का यूज करके उसने बहुत ज्यादा पैसा बना लिया और वो चाहता था कि ये सब चलता ही रहे। डॉक्टर पी एक प्रैक्टिसिंग फिजिशियन था, वो हर समय मैथ्यू के साथ नहीं रह सकता था उसको मॉनिटर करने के लिए। जब मैथ्यू ड्रग लेता था तो उसने ये चीज कैनी को सिखाई जो मैथ्यू का पर्सनल लिव इन असिस्टेंट था। डॉक्टर पी ने उसे सिखाया कि कैसे केटामीन को इंजेक्ट करते हैं ताकि मैथ्यू हाई रह सके हर समय, जबकि कैनी एक पर्सनल असिस्टेंट था और उसने कोई मेडिकल ट्रेनिंग भी नहीं ली थी। तो मैथ्यू रोज के ड्रग्स लेने लग गया बिना डॉक्टर की निगरानी के अपने घर में ही। और एक दिन जो आप भी सोच ही सकते हैं, सब कुछ खराब हो गया क्योंकि मैथ्यू अपने घर में बाथटब में आराम से लेटा हुआ था जो उसके बैकयार्ड में था, जहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू भी आता था और उसका वो फेवरेट स्पॉट भी था। ये फोटो थोड़ी डार्क है पर आप उनको देख सकते हैं। और यहाँ वो कैनी को बुलाता है एक बिग शॉट ऑफ केटामाइन के लेने के लिए, और मैथ्यू पूरा अकेला घर में इतना ज्यादा हाई हो जाता है कि वो पानी में ही सो जाता है और डूब जाते हैं, जिसकी वजह से मैथ्यू पेरी 54 की उम्र में उनका देहांत हो जाता है। This morning to the Friends actor Matthew Perry, who has died at the age of 54. लोग बहुत ज्यादा दुखी और परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो 90s के बहुत बड़े स्टार थे और उनका शो फ्रेंड्स आज भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है। डॉक्टर पी ये न्यूज सुनता है और समझ जाता है कि गड़बड़ हो चुकी है और वो
मैथ्यू के डॉक्टर है तो सब उसे ही ब्लेम करेंगे। तो उसने फेक ट्रीटमेंट्स के डॉक्यूमेंट बनाने शुरू कर दिए, जिसमें वो क्लेम कर रहा था कि उसने बहुत कम डोसेज दी केटामीन की। पर पुलिस वाले इतने ना समझ तो है ही नहीं। बहुत ही जल्दी उन्होंने पता लगा दिया कि सारे डॉक्यूमेंट्स फेक है, उनकी इन्वेस्टिगेशन को इन्फ्लुएंस करने के लिए है। और डॉक्टर पी को अरेस्ट कर लेते हैं और वो असल जिंदगी में ऐसा दिखता है। और डॉक्टर शेवेज को भी अरेस्ट कर लेते हैं और कैनी जो उनका पर्सनल असिस्टेंट था उसका भी अरेस्ट हो जाता है। इस मामले में 2 और ड्रग डीलर भी इन्वॉल्व थे, इसलिए उनको भी अरेस्ट कर लिया जाता है। अब डॉक्टर पी बेल में बाहर आ चुका है और उसको 100 साल की सजा सुनाई गई, पर अभी वो केस कोर्ट में चल ही रहा है। इतना सब होने के बाद भी अभी डॉक्टर पी को रोका नहीं गया है मेडिसिन का काम करने से, क्योंकि वो अभी भी प्रैक्टिसिंग फिजिशियन था और हेल्थ ग्रेड के अकॉर्डिंग वो न्यू पेशेंट को ट्रीट कर रहा था। अभी उनका कोर्ट में पूरा ट्रायल हुआ नहीं है, अब देखते आगे क्या होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और कमेंट्स में जरूर बताना कि मैथ्यू पेरी के बारे में सब जान के आपको कैसा लगा।